1 लाख रुपया कमाने के लिए इटली में मैं क्या क्या करता हूँ भाई, आज सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं उठता हूँ 4:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया हुआ है। फिर मैं उठ करके देखता हूँ अरे 4:30 हो गए। फिर मैं 10 मिनट और सो जाता हूँ। 10 मिनट बाद उठ करके मैं देखता हूँ अरे यार 5:30 हो गए। फिर 5:30 बजे उठने के बाद में मैं डायरेक्ट जाता हूँ बाथरूम में 1 मिनट में वापस आ जाता हूँ, यूँ टक से जैसे मौत को छू करके वापस आते हैं ना ऐसे। और फिर मैं जाता हूँ जनरेटर स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लाइट है ही नहीं भाई, इस धरती पर, इस ग्रह पर लाइट है ही नहीं। तो जनरेटर स्टार्ट करने के बाद में मैं जाता हूँ भैंसों को बाड़े में बंद करने के लिए। ये इस साइड में जो बाड़ा देख रहे हो ना आप, उस दीवार के पीछे एक बाड़ा है, उधर बंद कर देते हैं भैंसों को। और ये जो आप देख रहे हो ना मकान, इसको बोलते हैं दूध निकालने की जगह साला मुंजीतूरा। ये देख लिखा हुआ है साला मुंजीतूरा। ये उल्टा दिख रहा होगा आपको क्योंकि मैंने सामने वाले कैमरे से किया हुआ है इसलिए। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, फिर मैं भैंसों का दूध निकालना स्टार्ट करता हूँ। 5:45 बजे मैं भैंसों का दूध निकालना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये देखो आप भाई, रंगारंग कार्यक्रम इधर चल रहा है। इन भैंसों का दूध निकाला जाता है। इन सारी भैंसों का मैं दूध निकालता हूँ। ये देखो कितना गुस्से में देख रही है मुझे, ये मार भी सकती है भाई। ये सारी भैंसों का मैं दूध निकालता हूँ एक हाथ से, उल्टे हाथ से। 10 मिनट में काम ख़त्म, मेरा काम ख़त्म, क्योंकि काम तो 9 बजे ख़त्म होता है। सारा काम 9 बजे ख़त्म होता है। उसके बाद में मैं दूध चढ़ाता हूँ फ्रीज में। दूध फ्रीज में चढ़ाता हूँ। फ्रीज में चढ़ाने के बाद में दूध लेने वाली गाड़ी आती है, 9 बजे आ जाती है, कभी 9:30 बजे आ जाती है। फिर उसको दूध चढ़वा देते हैं। उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। कहते हैं ना, और सो कहाँ जाता हूँ, वहाँ पे वो जो मकान दिया हुआ ना, उस पर चड्डी बनियान लटके हुए हैं, वहाँ पर जाकर मैं सो जाता हूँ। और भैंसों का चारा भी बाहर खिसकाना पड़ता है, उसके बाद में सो जाता हूँ। वो कहते हैं ना, बहू बेटा का घर सगे रात काटनी जी। भाई ये सारा का सारा बहू बेटियों का घर है। पता नहीं किसकी बहू बेटियां हैं ये सारा का सारा बहू बेटियों का घर है। और यहाँ पर मुझे रात दिन पूरी ज़िंदगी यहीं पे काटनी पड़ेगी मुझे लगता है। ये देखो पीछे आप पूरी बहू बेटियां देख रहे होंगे। फिर शाम के टाइम का मेरा काम स्टार्ट होता है। शाम को मैं काम स्टार्ट करता हूँ। वापस से यही दे मार यही काम, गधा मजदूरी पूरे दिन यही करना पड़ता है। और जब ये भैंसों का गोबर वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो इसमें एक साइड में भैंसों को फिर से उधर बंद करना पड़ता है। वो सारे दरवाजे सब कुछ बंद करके फिर भैंसों को उधर शिफ्ट करके और फिर इस गोबर को वापस साफ़ करते हैं। और कभी ये मुंह पे लगता है, कभी पूरे गिरेबान में मेरे गोबर ही गोबर हो जाता है। ये टंकियां हैं, ये सारा काम करता हूँ भाई मैं इटली में। आप सोच रहे होंगे ये गंदा काम है, इतना गंदा काम। भाई 1 लाख रुपया मिलता है इस काम का, 1 लाख रुपया मिलता है। देखो ये काम भाई, 1 लाख रुपए का काम। इटली में जो लोग काम करते हैं ज़्यादातर यही काम करना पड़ता है। ये देखो ऐसे गेट खुलता है। हेलो गाइज, दरवाजे खुल गए हैं किस्मत के। ऊपर से ऐसा सिस्टम है। और जब डॉक्टर भैंसों का खून निकालने के लिए, टेस्ट करने के लिए आते हैं, हर 6 महीने में आते हैं, तब तो भाई 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। टाइम का कुछ पता ही नहीं है भाई। डेयरी फार्म में काम अगर आप करोगे, आपको टाइम का देख के नहीं चलना है। आपको बस कभी कभार ज़्यादा टाइम भी देना पड़ सकता है। और 10-11 घंटे तो नॉर्मल है। 9 घंटे 10 घंटे तो नॉर्मल मान के चलो आप। 10 घंटे नॉर्मल मान के चलो। और उसके हाँ, एक चीज़ बढ़िया है यहाँ पे, आपको है ना दूध दही घी ये पॉकेट में मिल जाता है। हाँ, कुछ मालिक होते हैं जो आपको खाने पीने नहीं देते हैं। आपका खाया पिया ऐसे निकाल लेंगे जैसे कोई उन्होंने खरीद के दिया है आपको भाई। और एक बात और पूछी थी मुझे, एक भाई ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि तुम्हारा मालिक कितना रुपया कमा लेता है। भाई मालिक का देखो आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर कभी ज़्यादा दूध हो जाता है, कभी कम दूध होता है। जैसे अभी इस भैंस का सीज़न चल रहा है गर्मियों का, और भैंसें सारी दूध को हैं, दूध दे रही हैं। सारी भैंसें लगभग 90 भैंसों के करीब, 90-91 भैंसों के करीब दूध दे रही हैं।
तो वो कितना दूध देते, वो 7.5 क्विंटल के करीब, कभी 7 क्विंटल दूध है, कभी 7 क्विंटल 20 लीटर दूध है, इतना दूध दे देती हैं और किलो के हिसाब से जाता है। तो उसके बाद में अगर 1 लीटर का मैं आपको प्राइस बताऊं, 2 यूरो भैंस का 1 लीटर का दूध का प्राइस है 2 यूरो। जो यहाँ पर जो डेयरी फार्म डेयरी का प्रोडक्ट जो बनाने वाले आते हैं ना, लेके जाते हैं वो दूध को, वो 2 यूरो पर लीटर का हिसाब से पैसे देते हैं इनको। तो 2 लीटर का हो गया 2 यूरो पर लीटर का हो गया 200 रुपये इंडियन रुपीज़। अब देख के चलो आप, 7 क्विंटल दूध है तो 1400 यूरो हो गए। 1400 यूरो मोटा मोटी मान के चलो, एक दिन का 1400 यूरो कमाता है। पूरे दिन का दूध का एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, 1400 यूरो मान के चलो, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब और अगर एवरेज पूरे साल का अगर देख के चलें तो 800 यूरो दिन का मान के चलिए आप, 800 यूरो, क्योंकि है ना कम भी दूध हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जब भैंसें सारी ख़त्म हो जाती हैं, 30 35 40 भैंसें बचती हैं ना, तब दूध कम से ज़्यादा से ज़्यादा इसका होता है 3 क्विंटल के करीब, 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल के करीब दूध होता है। तो पूरा एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, 800 यूरो मान के चलो आप, 800 यूरो पूरे साल का, हर महीने का एवरेज, दिन का एवरेज, एक दिन का एवरेज है 8 × 16 = 24, 24,000 यूरो ये महीने का कमाता है। 24,000 यूरो अगर महीने का कमाता है तो 24,000 यूरो का इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 24-25 लाख के करीब हो गया, 24-25 लाख, क्योंकि 104 के करीब रेट चल रही है इंडियन रुपीज़ 1 यूरो का, 104 के करीब। और ये 100 कितना हो गया था, 24,000 यूरो, तो 24 लाख रुपए एक महीने का कमाता है। पूरे साल का ये 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा कमाता है, ठीक है। जिसमें खर्चा वर्चा अगर काट के चले तो 2 करोड़ का अगर मान के चले तो आधा तो खर्चा ही लग जाता है। तो 1 करोड़ रुपए ये बचा लेता है 1 साल का इस डेयरी फार्म से। 1 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया, 1 करोड़ रुपए ये 1 साल का बचा लेता है डेयरी फार्म से, ठीक है। क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना भाई, पेट्रोल डीजल का खर्चा हो गया, बाकी सारे जो भैंस खाना खाती है, चारा खाती है, उसका खर्चा हो गया, सारा मिला करके इतना पैसा कमा लेता है ये मालिक। तो भाई यही था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी ने पूछी थी, मैं सोचा बता देता हूँ। और 1 लाख रुपए कमाने के लिए मैं भी क्या क्या करता हूँ वो भी मैंने आपको बताया। यही काम करना पड़ता है। ये गोबर का काम जो आप दिखाया ना मैंने आपको, गोबर कभी, ये देखो ये लगा हुआ गोबर ये माइक है हमारा, ग्रेनारो कंपनी का माइक है भाई। यही सारा काम करता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं करता हूँ। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, और डॉक्यूमेंट्स के लिए कर रहा हूँ मैं ये काम। और मुझे कितना पैसा मिलता है, पहले 950 मिलता था, अभी 3-4 दिन पहले मेरा पैसा बढ़ गया है, 1000 यूरो हो गया। अब 1000 यूरो मिलेगा। और अगली बार जब भैंसें बच्चा देना स्टार्ट करेंगी, जब दूध को होंगी ना, अगली बार, अगले जब गर्मियों में 7-8 महीने बचे होंगे, उसके बाद में पैसा और बढ़ जाएगा, 1050 यूरो हो जाएगा। फिर थोड़ा और बढ़वा सकता हूँ मैं जब डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तब। भाई ये सारा काम करता हूँ मैं। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, सपोर्ट करो भाई को सपोर्ट करो। अच्छा लगता है भाई जब आप सपोर्ट करते हो तब। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।